जय हिंद, जय भारत, जय जय श्री राम। दोस्तों, हमने कुछ दिन पहले लाया था पावागढ़ माँ काली का एपिसोड फर्स्ट। तो आज लेकर आए हम दूसरा पार्ट। तो बिना वक्त गवाए हम शुरू करते हैं। माँ काली पावागढ़ का जो चमत्कार है वो तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन खास भक्त जुड़े रहे, उनकी कहानी हम लेकर आए हैं। विक्रमादित्य, उनकी और महाकाली पावागढ़ की क्या कहानी है ये आज आपको बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच में मैं आपसे कोई कमेंट नहीं करूँगा, कोई बात नहीं करूँगा। मैं मिलूँगा आपको वीडियो के एंड में। तो बिना ब्रेक के, बिना डिस्टर्ब किए हुए देखिए आप पूरा वीडियो। और वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पुराने समय की बात है। भारत के एक प्रसिद्ध राज्य उज्जैन में एक महान राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा विक्रम अपनी बुद्धिमत्ता, न्यायप्रियता और पराक्रम के लिए पूरे संसार में प्रसिद्ध थे। लेकिन उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसने उन्हें अमर बना दिया। पावागढ़ की पहाड़ियों में महाकाली माता का एक प्राचीन मंदिर था। वहां की मान्यता थी कि जो भी भक्त माता के दर्शन करने सीढ़ियां चढ़ेगा उसे अपने सिर का बलिदान देना पड़ेगा। इस अनोखे और भयावह नियम के कारण लोग डरकर माता के दर्शन करने नहीं जाते थे। राजा विक्रम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इस रहस्य को जानेंगे। वे पावागढ़ पहुंचे और मनु राजा से मिले, जो महाकाली मां के परम भक्त थे। मनु राजा हर दिन घी की शुद्ध सुखड़ी बनाकर माता को अर्पित करते थे और माता से पूछा करते थे, मां, क्या सुखड़ी पहुंची? एक दिन माता ने जवाब दिया, सुखड़ी तो मिलती है, लेकिन मुझे अपने भक्तों का मस्तक चाहिए। मनु राजा यह सुनकर भयभीत हो गए और उन्होंने पहाड़ी की सीढ़ियों पर लिखवा दिया कि जो भी माता के दर्शन करना चाहे उसे अपना मस्तक चढ़ाना होगा। महाकाली मां ने जब देखा कि कोई भी भक्त अब उनके दर्शन के लिए नहीं आ रहा तो वे स्वयं आकाश मार्ग से चल पड़ी। रास्ते में उनकी भेंट बाबा बालीनाथ से हुई, जो एक सिद्ध योगी थे। बाबा बालीनाथ ने माता से पूछा, हे देवी, आप इस तरह आकाश में क्यों विचर रही हैं? महाकाली माता ने कहा, मुझे अपने लिए ऐसा भक्त चाहिए जो अपने मस्तक का बलिदान दे सके। बाबा बालीनाथ ने कहा, ऐसा पराक्रमी और धर्मनिष्ठ व्यक्ति केवल उज्जैन नगरी के राजा विक्रमादित्य ही हैं। महाकाली मां बाबा बालीनाथ के साथ उज्जैन पहुंची। राजा विक्रम ने माता को देखते ही पहचान लिया और कहा, मां, आपके चरणों में सिर चढ़ाने के लिए मैं तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। माता ने पूछा, विक्रम, तेरी क्या शर्त है? राजा ने कहा, मां, मेरे राज्य में जब किसी की मृत्यु होती है तो 4 लोग शव को कंधे पर उठाकर श्मशान ले जाते हैं, लेकिन वे चारों वापस लौटकर नहीं आते। यदि मैं अपना मस्तक चढ़ाऊं तो मेरी प्रजा को इस श्राप से मुक्त कर दीजिए। महाकाली मां ने राजा विक्रम की भक्ति से प्रसन्न होकर यह वचन दिया कि उनके बलिदान के बाद उज्जैन की प्रजा इस श्राप से मुक्त हो जाएगी। राजा विक्रम ने अपनी तलवार निकाली और महाकाली मां के चरणों में अपना सिर अर्पित कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा, लेकिन महाकाली मां ने उनकी भक्ति देखकर उन्हें तुरंत जीवन दान दे दिया। महाकाली मां ने चारों जोगनियों को आदेश दिया कि वे श्मशान में जाकर लोगों की आत्माएं खाना बंद करें और उज्जैन की प्रजा को मुक्त कर दें। तभी से उज्जैन में यह परंपरा चली आ रही है कि शव यात्रा के दौरान 4 नारियल, श्रीफल श्मशान में अर्पित किए जाते हैं ताकि नकारात्मक शक्तियां तृप्त हो जाएं। इस तरह राजा विक्रम के बलिदान और महाकाली मां की कृपा से उज्जैन नगरी को श्राप से मुक्ति मिली। सतयुग का समय था। धरती पर धर्म और सत्य की विजय होती थी, लेकिन कुछ ऐसे राजा भी थे जो अपने अहंकार और लालच के कारण अधर्म के मार्ग पर चल पड़े थे। उज्जैनी नगरी में राजा चंद्रकेतु का राज चलता था। वह अत्यंत पराक्रमी, बुद्धिमान और शक्तिशाली राजा था, लेकिन उसकी एक लालसा थी, अमृतत्व। वह चाहता था कि उसे ऐसा वरदान मिले जिससे मृत्यु उसे छू भी न सके। राजा ने अपने राजपुरोहितों से पूछा, ऐसा कौन सा मंत्र है जिससे मैं मृत्यु पर विजय पा सकूं? राजपुरोहित ने कहा, हे राजन, यदि इस संसार में कोई शक्ति है जो काल को भी निगल सकती है तो वह है पावागढ़ की महाकाली मां। लेकिन महाकाली मां को प्रसन्न करना आसान नहीं है। यदि आपकी साधना सच्ची होगी तो मां आपको अमृतत्व का वरदान दे सकती है। राजा ने अपने महल को छोड़कर
पावागढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर जाकर कठोर तपस्या शुरू की। उसने 108 वर्षों तक केवल बेलपत्र और काले तिल खाकर महाकाली मां का ध्यान किया। 108 वर्षों की कठिन साधना के बाद पावागढ़ के श्मशान में रात के अंधेरे में महाकाली मां ने अपने भयंकर रूप में दर्शन दिए। उनकी लाल लाल आंखें, काले वस्त्र, गले में नरमुंडों की माला और हाथ में चमचमाता खड्ग। उनके प्रकट होते ही पूरा पावागढ़ कंपायमान हो गया। मां ने कहा, हे चंद्रकेतु, तूने मुझे प्रसन्न कर लिया है, बता तुझे क्या चाहिए। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, मैं अमर होना चाहता हूं, मुझे काल भी न छू सके, मृत्यु मेरे द्वार पर भी न आए। महाकाली मां हंस पड़ी। उनकी हंसी से पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। मां ने कहा, हे मूर्ख राजा, अमृतत्व का वरदान तो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी नहीं दे सकते, लेकिन मैं तुझे एक ऐसा वरदान देती हूं जिससे तुझे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। जब तक तू मेरे नाम का जाप करेगा तब तक तेरा कोई शत्रु तुझे हरा नहीं सकेगा। न तेरी तलवार कुंद होगी, न तेरा रक्त कभी जमीन पर गिरेगा। महाकाली मां का आशीर्वाद मिलते ही राजा चंद्रकेतु अपराजित हो गया। उसने पूरे भारतवर्ष पर विजय प्राप्त की। कोई भी राजा, कोई भी योद्धा उसे पराजित नहीं कर सका। वह युद्ध के मैदान में खड़ा होकर महाकाली मां का मंत्र जाप करता और उसकी तलवार बिजली की तरह चलती। एक एक करके उसने 56 राज्यों पर अधिकार कर लिया। धीरे धीरे राजा चंद्रकेतु को अपने अमृतत्व का घमंड हो गया। उसने खुद को काल विजयी घोषित कर दिया। एक दिन उसने अपने ही दरबार में महाकाली मां का अपमान कर दिया। उसने कहा, महाकाली ने मुझे शक्ति दी है, लेकिन अब मैं ही स्वयं महाकाल हूं। मुझे किसी देवी देवता की आवश्यकता नहीं है। यह सुनकर पावागढ़ की धरती कांप उठी। रात के तीसरे प्रहर में महाकाली मां ने अपने भयानक रूप में प्रकट होकर कहा, हे चंद्रकेतु, तूने मेरी शक्ति को प्राप्त कर लिया, लेकिन अहंकार तुझ पर हावी हो गया। अब मैं तुझे श्राप देती हूं कि जिस धरती पर तू खड़ा होगा वही धरती तुझे निगल जाएगी। राजा चंद्रकेतु भयभीत हो गया और महाकाली मां के चरणों में गिर पड़ा। उसने क्षमा मांगी, लेकिन महाकाली मां का श्राप कभी खाली नहीं जाता। अगले दिन जब राजा युद्ध भूमि में खड़ा हुआ तो उसके पैरों के नीचे की धरती फट गई और वह जीवित ही धरती में समा गया। पावागढ़ की गुप्त गुफा में राजा चंद्रकेतु आज भी जीवित है, कहते हैं। राजा चंद्रकेतु आज भी पावागढ़ की एक गुप्त गुफा में समाधि में बैठा है। वह महाकाली मां का जाप कर रहा है ताकि वह श्राप से मुक्त हो सके। जो भी सच्चा भक्त पावागढ़ की उस गुफा में जाता है उसे राजा चंद्रकेतु की तलवार की आवाजें सुनाई देती हैं। महाकाली मां की शक्ति को प्राप्त करना आसान है, लेकिन अहंकार करने वाला कभी जीवित नहीं रहता। मां महाकाली अपने भक्तों को अपार शक्तियां देती हैं, लेकिन यदि कोई उनकी शक्ति का दुरुपयोग करता है तो वह स्वयं उसका विनाश कर देती है। गुजरात के प्रसिद्ध पावागढ़ मंदिर से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कहानियां प्रचलित हैं। उनमें से एक है पाती राजा की कहानी, जो इस क्षेत्र के एक वीर और श्रद्धालु राजा थे। पाती राजा एक शक्तिशाली और धर्मपरायण राजा थे जो पावागढ़ क्षेत्र पर शासन करते थे। कहा जाता है कि वे मां महाकाली के बड़े भक्त थे और मंदिर की देखभाल के लिए समर्पित थे। पाती राजा को मां महाकाली की असीम कृपा प्राप्त थी। उनकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि वे नियमित रूप से मंदिर में जाकर देवी की पूजा अर्चना करते थे। उनकी श्रद्धा और सेवा के कारण पावागढ़ का यह क्षेत्र समृद्ध और सुरक्षित था। माना जाता है कि जब मुगल सुल्तान महमूद बेगड़ा ने पावागढ़ पर आक्रमण किया, तब पाती राजा ने अपने सैन्य बल के साथ वीरतापूर्वक मुकाबला किया। उन्होंने अपनी मातृभूमि और मंदिर की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी, लेकिन अंततः वे वीर गति को प्राप्त हुए। ऐसा कहा जाता है कि पाती राजा की भक्ति और बलिदान को मां महाकाली ने स्वीकार किया और उनका आशीर्वाद हमेशा पावागढ़ मंदिर पर बना रहा। आज भी भक्त इस मंदिर में आकर देवी से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं और पाती राजा की वीरता की कहानी सुनते हैं। कहा जाता है कि जब पाती राजा को महसूस हुआ कि वे युद्ध में हारने वाले हैं, तब उन्होंने मां महाकाली से प्रार्थना की कि उनकी स्मृति हमेशा इस मंदिर से जुड़ी रहे। उनकी अंतिम इच्छा थी कि आने वाले समय में भी लोग उन्हें याद रखें और उनकी भक्ति को न भूलें,
मां महाकाली ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया और कहा कि जब तक यह मंदिर रहेगा तब तक पाती राजा का नाम भी अमर रहेगा। यही कारण है कि आज भी जब भक्त पावागढ़ मंदिर आते हैं तो वे केवल मां महाकाली की ही नहीं बल्कि पाती राजा की वीरता और भक्ति को भी नमन करते हैं। महमूद बेगड़ा के आक्रमण के बाद पावागढ़ क्षेत्र कुछ समय तक वीरान हो गया था, लेकिन भक्तों की अटूट श्रद्धा के कारण समय के साथ इस मंदिर का पुनरुद्धार हुआ। आज यह मंदिर गुजरात के सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक है और हर साल लाखों श्रद्धालु यहां माता के दर्शन के लिए आते हैं। पावागढ़ महाकाली मंदिर तक पहुंचने के लिए 1800 से ज्यादा सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं और कहा जाता है कि जो भी श्रद्धा से इस यात्रा को पूरा करता है उसकी मनोकामनाएं मां अवश्य पूरी करती हैं। पाती राजा की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और निष्ठा का प्रभाव असीम होता है। चाहे समय कितना भी कठिन क्यों न हो, जो व्यक्ति अपनी आस्था पर अडिग रहता है उसे देवी देवताओं का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त होता है। आज भी जब श्रद्धालु पावागढ़ जाते हैं तो वे पाती राजा के बलिदान को याद करते हैं और मां महाकाली से आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस प्रकार यह कथा केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं बल्कि भक्ति, वीरता और समर्पण की एक प्रेरणादायक गाथा बन चुकी है। मां महाकाली की कृपा हम सभी पर बनी रहे और हमें अहंकार से मुक्त रखे। सत्य, धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलें क्योंकि सच्ची शक्ति उसी में निहित है। जय मां महाकाली। अगर आपको हमारी यह प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा अगर सीढ़ियाँ है तो वो गिरनार की है। सबसे ज़्यादा अगर किसी का चढ़ाव है तो वो है गिरनार का, और गिरनार के बाद दूसरा नंबर आता है पावागढ़ का। तो काफ़ी सारे भक्तों ने तो पावागढ़ में माँ काली के दर्शन किए होंगे। मैं भी एक बार गया हुआ हूँ, 8-10 जन मिल के गए थे हम लोग सूरत से। बड़ा आनंद आया था। उधर मैंने देखा कि उड़न खटोले की भी व्यवस्था है, लेकिन हम लोग पैदल चल के ही चढ़े थे। तो इसी के साथ हम अपना वीडियो समाप्त करते हैं। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई को सपोर्ट कीजिए। जय हिंद।